अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू खुदर साइन चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैगा डबल एंट्रीज ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस हैगा गुड्स या सर्विसेज सेल करने का, ठीक है। तो आप अपनी गुड्स और सर्विसेज दोनों सेल करते हैं, उसके एक्सचेंज में आप अमाउंट रिसीव करते हैं। जो आप अमाउंट रिसीव करते हैं, जो आप पैसे रिसीव करते हैं, वो आपकी रेवेन्यू होती है, ठीक है। और रेवेन्यू की दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरीज तो वो है जो कि बिज़नेस की ऑर्डिनरी एक्चुअल ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की कंप्यूटर्स बेचने का बिजनेस है तो वो कंप्यूटर सेल्स करती है और उसके ऊपर पैसे रिसीव करती है, देन फिर उसका रेवेन्यू कहलाया जाता है, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी ये उसका कंप्यूटर बनाने का काम है, वो बेचती है, ठीक है, कंप्यूटर। लेकिन उसने ऐसा करा है कि अपनी कोई चीज़ रेंट पे भी दी हुई है, जैसे कि अपना बराबर वाला जो है वो लैंड उन्होंने रेंट पे दे दी, ठीक है, या उन्होंने कोई कंपनी अपनी रेंट पे दे दी, ठीक है। तो अब उससे जो पैसा रिसीव होगा वो उनकी अदर रेवेन्यू होगी, ठीक है। होगा वो भी रेवेन्यू, लेकिन वो अदर रेवेन्यू होगी। दो कैटेगरीज होती हैं। और इसके एक और एग्जांपल ऐसा ले लेंगे, जैसे आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाया, ठीक है, फिर वहाँ से जो आपको पैसे रिसीव्ड होते हैं, इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो आपका रेवेन्यू कहलाया जाता है, सेकंड कैटेगरी वाली, ठीक है। मतलब ये आपकी एक्चुअल रेवेन्यू नहीं होती। एक्चुअल रेवेन्यू क्या होगी? जो आपका बिजनेस सेल करता है, जो आप काम करते हैं, वो आपकी एक्चुअल रेवेन्यू कहलाई जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं कि इन्वेंट्री सोल्ड टू कस्टमर ऑन कैश, कैश पे सेल किया 1 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे अब आपकी एसिड भी साथ साथ लिंक करता जाएगा, ठीक है। अब एसिड इंक्रीज हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ, तो कैश डेबिट, ठीक है। इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, ठीक है। अब सेल्स हुई है। अब सेल की एक नेचर क्या है? क्रेडिट। सेल्स और रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू में उसको कहते हैं, तो ये हमारी क्रेडिट होगी। ये देखिए, कैश डेबिट, कैश रिसीव हुआ है, ठीक है, कितना 1 मिलियन हुआ है। उसके बदले में क्या हुई है? सेल्स हुई है, ठीक है। सेल्स हमने क्रेडिट करी, क्योंकि सेल्स हुई है जिसकी वजह से तो हमें जो है पैसे आए हैं। अगर सेल्स नहीं होती तो पैसे नहीं आते। तो यहाँ पर रेवेन्यू भी हम कहते हैं इसको, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है। अब इसी तरह की सारी ट्रांजेक्शन हैं सिंपल, कि भाई कैश सेल्स करिए फॉर 2,50,000। अब यहाँ पे हमने जो सेल करी वो कैश पे की है, ठीक है। अब कैश पे सेल किए तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, वही अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, सिंपल। फिर आ गया रेंट रिसीव। अच्छा देखें, अब ये तो उसका बिजनेस के एक्चुअल थे दो, ठीक है। अब ये वाला जो आया है नंबर 3 पे, ये हमारा हैगा रेंट। मतलब हमने ये रेंट रिसीव करा है कस्टमर्स, अब सॉरी, अपने किराएदार से, ठीक है। कितना रिसीव किया? 60,000। तो है तो ये भी रेवेन्यू, रिकॉर्ड इसको भी करेंगे, ठीक है। किससे? कैश डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, ठीक है, रेंटल इनकम क्रेडिट। कितना अमाउंट? फिर वही 60,000 डेबिट और 60,000 क्रेडिट। रेंट रिसीव फ्रॉम टेंट्स, हमने किराएदार से पैसे रिसीव किए, सिंपल। अब इस तरह से सोल्ड गुड्स टू कस्टमर 25,000, हमने कस्टमर को सेल किया गुड्स, ठीक है। तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होगा हमारा 25,000 से। सोल्ड गुड्स ऑन कैश और चेक, ठीक है। चेक से भी आप, चेक पे भी आप बेच सकते हैं, जैसे कि आपने कस्टमर को माल बेचा, आपने उसने आपको चेक दे दिया, तो बैंक डेबिट होता, ठीक है। देन फिर कहता है नेक्स्ट एंट्री में कि गुड सोल्ड करा ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट हो या नीचे वाली एंट्री जो है ऑन क्रेडिट है, दोनों की बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि दोनों उधार पे सेल हुए, ठीक है। तो उधार पे सेल हुए मतलब इसका मतलब हमने उससे एक वादा लिया। क्या लिया? अकाउंट रिसीवेबल, कि हाँ भाई मैं इस टाइम को वो बोला था मैं पे कर दूंगा, तो ये मेरा एसेट है। तो एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट 60,000 से, और सेल्स क्रेडिट, ठीक है। फिर आगे क्या? सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री भी हमने पढ़ ली थी, तो वहाँ पे भी वही एंट्री होगी, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 25,000 से, ठीक है। और यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ऑन क्रेडिट लिखा है मैंने, ऑन ऊपर ऑन अकाउंट लिखा है, तो बात एक ही है, ठीक है। ठीक है, सर्विसेज रेंडर्ड एंड रिसीव 60,000। आपका सर्विसेज का बिजनेस होगा, आपने सर्विसेज दी और उसके बदले में रिसीव कितने किए? 6 लाख। तो आपने कैश लिया होगा या बैंक चेक लिया होगा तो डेबिट,
और 6 लाख से डेबिट हो गया, और सर्विसेज जो कि आपकी इनकम होती है आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। देन फिर आ गया सर्विस सॉरी एक्रूड इनकम। अच्छा, एक्रूड इनकम क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल वो इनकम होती है जिसमें आपने क्या नाम है, अपनी सर्विसेज दे दी होती हैं, अपनी गुड्स जो हैं वो बेच दी होती हैं, ठीक है, उसकी अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई होती, ठीक है, तो वो भी आपका एसिड ही होता है कि आपने एक्रूड इनकम डेबिट किया, जिसको मैंने यहाँ पे एसिड से बोल्ड करके लिखा है, और 1,45,000, और इनकम अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो सर्विसेज हो गए या गुड्स, दोनों आप डिलीवर कर सकते हैं, बट पेमेंट डू नॉट रिसीव, पेमेंट हमने रिसीव नहीं की। फिर आ गया सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक 6,45,000, हमने सोल्ड गुड्स करा और रिसीव चेक किए, तो बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर कितने से 6,45,000। फिर आ गया इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। अब मैंने जो आपको स्टार्ट में वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इंटरेस्ट रिसीव भी आपकी इनकम होती है, भले से वो आपकी एक्चुअल इनकम नहीं है, लेकिन वो भी आपकी इनकम है ना, ठीक है। जैसे कि हमारा ये था सेकंड थर्ड एंट्री, क्योंकि ये भी तो हमारी इनकम है, लेकिन ये एक्चुअल इनकम नहीं है, ठीक है। ये भी हमारी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव किया हमने डिपॉजिटेड अमाउंट पे, कितना 52,000, तो 52,000 डेबिट, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिटेड अमाउंट, हमने डिपॉजिट अमाउंट पे इंटरेस्ट अर्न किया है, सिंपल, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।